जय हिंद दोस्तों। कहा जाता है कि सोच बड़ी रखें। अगर यदि आपका चाह बड़ी मछली पकड़ने का हो तो नहीं कहा जाता कि छोटी छोटी मछलियां तो यूं ही आपके जाल में फंसते चले जाएंगी। वही बात है कि अपने लाइफ में, अपने करियर में आप बड़े पोस्ट का अगर यदि आप चाह रखे हैं तो नीचे वाला पोस्ट जब चाहे आपके झोली में आ सकती है। उसी प्रकार आज ऐसी वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं जो 17 साल के बाद होने वाली है। और इस वैकेंसी के बारे में बहुत चर्चा हुई है, बहुत ज़्यादा, और हमको लगता है कि अब इसका चर्चा का एंडिंग प्रोसेस हो गया है। आप लोग को पता होगा, जो स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं, झारखंड पात्रता परीक्षा होने वाली है, 2025 होने वाली है। और इससे पहले हुआ था झारखंड पात्रता परीक्षा 2008। उस समय शायद हम मैट्रिक भी नहीं लिखे हुए थे, और शायद आप लोग भी कितने लोग हैं जो मैट्रिक नहीं लिखे होंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम में अगर यदि हम लोग को मौका मिलेगा तो मैं भी अपियर होऊंगा और देखेंगे कि झारखंड पात्रता परीक्षा जो जेट है उसका क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। ये सभी बातें हैं जो चर्चा करेंगे फिर कभी। लेकिन अभी है जो 2404 सीटें हैं वो कम नहीं है, और अगर यदि सभी सब्जेक्ट में बंटवारा किया जाए तो कम पड़ेंगे। लेकिन 2404 सीट कम आंकड़े में नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहला कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ये तीनों का स्टूडेंट है वो बिल्कुल छट जाएंगे। इसमें वही स्टूडेंट भर पाएंगे जो पीजी किए हुए हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो कैंडिडेट किए हुए हैं वही इसमें अपियर हो सकते हैं। तो इसमें आधी से अधिक भीड़ यूं ही छंट जाएगी। और आपको पता होगा कि इसका जो सिलेबस है वो नेट का सिलेबस से थोड़ा सा लो रहने वाली है। जो नेट का सिलेबस होता है वो काफ़ी टफ होता है, उससे थोड़ा सा लो रहेगी। उतना लोड नहीं लेना है कि इसके लिए क्या करना होगा। सिर्फ जो अभी से आपका जो ऑनर्स पेपर है उसको अच्छे से तैयार करना होगा, वो भी ग्रेजुएट लेवल से। ऐसा नहीं कि आपने एमए किया है या एमएससी किए हैं तो सिर्फ एमएससी और एमए के पढ़ने के आधार पर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें आपका जो ग्रेजुएशन का जितने सब्जेक्ट है वहाँ से आपको पढ़ाई करना होगा, क्योंकि जो बेसिक है वो वहीं से स्टार्ट होता है प्रोफेसर लेवल का, और वहाँ से वो सब्जेक्ट को अपना पकड़ बनाना होगा। तो इसमें 43 विषय है, 43 सब्जेक्ट का होने वाला है जेट। और इसका जो आयु सीमा है बिल्कुल इसका बाध्यता नहीं है। आप इसमें कोई भी आयु सीमा का इसमें अटेंड कर सकता है, बशर्ते ये है कि वो एमए पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 साल का भी बच्चा को एमए इसमें अपियर करता है, ऐसा नहीं है। जो एमए किया है वो इसमें अपियर हो सकता है, और इससे अधिक उम्र वाले भी अपियर हो सकते हैं, यानी कि 45, 50 जो भी है, जो भी अपियर होना चाहते हैं वो अपियर हो सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि जो आने वाला 2404 जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें जितने भी झारखंड पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, जो भी क्वालिफाई करेंगे, वो नेट के अनुरूप उसको यहाँ पे प्राथमिकता ज़्यादा मिलेगा। इसके जिस हिसाब से इसमें लिखा गया है वो अकॉर्डिंग टू कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा अगर यदि आपने ये परीक्षा पास कर लिया तो। उसके बाद क्या है कि अपने अगर यदि क्वालिफाई कर लिए हैं सब्जेक्ट में, और 2404 जो वैकेंसी है उसमें अगर यदि आपने आगे जाके किसी कारणवश आप वहाँ से छट गए, किसी भी कारणवश, मेरिट में हो सकता है या फिर और को कुछ में भी छट सकते हैं, तो अपने जो झारखंड पात्रता परीक्षा जो क्वालिफाई किए हैं उसके आधार पर आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के लिए आपको गवर्नमेंट यानी झारखंड सरकार से आपको 22,500 प्रत्येक महीना, यानी एक ग्रुप डी का जो होता है सैलरी आपको दिया जाएगा। उसको पीएचडी करने के लिए एक स्कॉलरशिप के रूप में आप कर सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप तो अब साल में मिलता है एक बार, लेकिन ये मंथली वाइज जब तक आपका पीएचडी कोर्स कंप्लीट ना होगा तब तक आपको 22,500 आपको पढ़ाई के लिए ट्यूशन फी के रूप में दिया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो गरीब है, जिनको लगता है कि हमको पीएचडी करना है और पैसा में मेरे घर परिवार से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, वैसे स्थिति में ये एग्ज़ाम को उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता, इससे बेहतर नहीं हो सकता। क्योंकि हो ना सके कि आप अगर यदि मेहनत अच्छा करेंगे तो हो सकता है कि प्रोफेसर बन ही जाएगा। अगर नहीं भी बन पाएँ तो पीएचडी आप कर लीजिएगा, और करने के बाद तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर का जब भी वैकेंसी आएगा तो आप इसमें क्वालिफाई, आपका प्राथमिकता ऑलरेडी वहाँ मिल जाएगा, और उसके बाद टेंशन ही नहीं रहेगा। तो ये 2008 के बाद, समझिए 17 साल के बाद होने वाला है। बहुत उम्मीदें हैं और इंतज़ार भी है, और इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म भी होने वाला है। तो हम लोग का इसमें सारा जो सिलेबस का अकॉर्डिंग है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसी सिलेबस रहेगा, इसका क्या लेवल रहेगा, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको एक बार हमने देखा भी है, उतना हार्ड नहीं था, बिल्कुल समझिए कि ग्रेजुएट लेवल का ही था क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा कि जो बेसिक है वहाँ से लेके चलना है। लेकिन अभी कुछ समय जो चल रहा है वो काफ़ी
ऊपर पहुंच गया है और जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी आप वहाँ से वो वैसा क्वेश्चन तो उम्मीद नहीं है कि वैसा पूछेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। झारखंड है, वहाँ से भी उठा के डाल देगा। आपको पता होगा जो सीजीएल का पेपर हुआ वो प्रीवियस ईयर को ही उठा के डाल दिया, तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा एग्जाम हुआ है उसके अनुरूप ही हम लोग इसमें भी प्रिपरेशन करेंगे। और इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो सिर्फ 2 पेपर का एग्जाम होगा। एक होगा जनरल पेपर का, उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 नंबर इधर हो गया। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन का रहेगा ये रहेगा सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए। उसके बाद जो हमारा आता है मेरिट डिसाइड करने वाला, जिसमें आप क्वालिफाई करना है, वो आपका रहेगा ऑनर्स पेपर। उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी हर एक प्रश्न है 2 नंबर का रहेगा और उसी से डिसाइड होगा कि आप क्वालिफाई करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे, उसी से डिसाइड होगा। और एक की इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो झारखंड पात्रता परीक्षा होने वाली है जेट, इसमें है नेगेटिव मार्क नहीं है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है और मल्टीपल क्वेश्चन होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और इसमें समझिए कि जो पीजीटी का हम लोग एग्जाम लिखे थे उसी टाइप से इसमें भी क्वेश्चन रहेगा। लेवल उतना हार्ड तो नहीं था, उसमें भी नहीं था, उसमें भी ग्रेजुएशन लेवल का ही पूछा गया था। वो पहले एग्जाम था पीजीटी का, लेकिन उसमें ग्रेजुएशन लेवल का पूछा गया था, इंटर लेवल से भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो समझ लीजिए कि यहाँ भी है तो प्रोफेसर का एग्जाम है, तो समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन जो है वो बेसिक रहेगा, उसका बेस रहेगा। अगर यदि आपका अभी तक अधिकतम क्या होता है कि हम लोग वो प्रोसेस को छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन के बाद का जब एग्जाम लिखते हैं तो सिर्फ पीजी को पकड़ के चलते हैं, ऐसा नहीं है। बेस जो मेरा है वो है ग्रेजुएशन, पीजी का ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन का बेस हमारा है वो है इंटर सिम, और जो इंटर का है बेस वो मैट्रिक है। आप अगर यदि कोई भी कंपटीशन हो, एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, कोई भी कंपटीशन जितने लेवल का आप एग्जाम लिख रहे हो उससे जो नीचे होता है क्लास, उसका आप है बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए, कमांड कर लीजिए, फिर देखिए कि आपका रिजल्ट होता है या नहीं होता है। मैं 100% कर रहा हूँ कि रिजल्ट होना तय है और मैं बताऊंगा कि जब भी इसका वैकेंसी आएगी, अभी तो आई नहीं है, घोषणा होते जा रही है, लेकिन तैयार हम लोग को रहना है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए प्रिपरेशन है, पहले से हम लोग को तैयार रखना होगा। और मैं जब भी इसका स्टार्ट करूँगा मैं भी बता दूंगा कि मैंने कौन कौन सा किताब खरीदा है और कैसे इसका तैयारी करना है। क्योंकि अभी तक जितने मैंने नौकरी किए हैं, ये मेरा तीसरा नौकरी है, तो इसके आधार पर मैं जब भी तैयारी किया हूँ तो उसका एक लेवल नीचे, जितने लेवल का मैं एग्ज़ाम होता है उसका एक लेवल का नीचे का प्रिपरेशन मैं करता हूँ हर वक्त। और उसका जो बेसिक है कंप्लीट रखना है, बेसिक को आपको कभी छोड़ना नहीं है। उसी के आधार पर आप अनुमान से भी वहाँ जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और अगर यदि आप उस लेवल का पढ़ेंगे, क्वेश्चन रहेगा नीचे लेवल का, आप मुश्किल है पकड़ नहीं पाइएगा, आपका टाइम भी जाएगा, हर चीज़ जाएगा। और जो ऊपर का सिलेबस है हाई क्लास का, उसका समझिए कि बड़ी सिलेबस रहती है, और जो नीचे क्लास का जहाँ से क्वेश्चन आने वाली है उसका सिलेबस भी कम रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको हम लोग पढ़ के आगे निकलते हैं तो उसको पढ़ने में और समझने में भी आसानी होती है। तो इसके बारे में जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।